बिल्कुल भी एकदम बहुत ज्यादा घटिया काम कर रही है, वो हम लोगों से मिल नहीं रही है। अभी हम लोग यूनिवर्सिटी के पास से अंदर से ताला लगा हुआ था, ना डीन है ना प्रॉक्टर ना वीसी, तो हमें मजबूरी में यहाँ पर आना पड़ा, यहाँ पे प्रदर्शन कर रहे हैं। दो छात्रों के बीच की जो ये गुट की जो लड़ाई थी, उसके चलते जो जान की वो निर्दोष छात्र की गई है। घटना छात्रावास से रिलेटेड और विश्वविद्यालय के जो कुलपति वो अपने आंखों पर पट्टी बांध के सोए हुए, एक तरफ यहाँ छात्र आंदोलन कर रहे हैं, एक तरफ कर्मचारी, लेकिन वो सुनने किसी की नहीं आ रही। दो गुट लड़े वो आज सुरक्षित है, वो आज अपनी गुंडागर्दी चालू रखे हुए हैं, वो आज हॉस्टल में इधर उधर 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 पता नहीं कितनी गुंडागर्दी कर रहे हैं, असामाजिक तत्व अराजकता फैलाते चले जा रहे हैं और उनके खिलाफ एक एक्शन नहीं लिया गया। पुलिस की जांच से संतुष्ट है या नहीं? बिल्कुल भी नहीं। पुलिस क्या जांच कर रही है, वो क्या कर रही है, कोई स्ट्रिक्ट एक्शन हमें दिख नहीं रहा है। पीओपी हर एक कॉलेज में होना चाहिए। ये प्रशासन जो आज आपको यहाँ पे दिख रही है, हमें हटाने के लिए हमारे साथ साइड में खड़ी है, वो प्रशासन छात्रों की सुरक्षा के लिए हर एक कॉलेज में उपलब्ध हो सकती है। लाहौर थाना क्षेत्र के बीते रविवार के दिन पटना के बीएन कॉलेज में बमबारी की घटना होती है, जिसमें एक छात्र पूरी तरह से घायल हो जाता है, जिसको लगातार अभी भी वह छात्र जो सुजीत पांडे नाम है, वह लगातार अपनी मौत से जूझते हुए अस्पताल में नजर आ रहा है। जितने भी स्टूडेंट हैं, आक्रोशित स्टूडेंट है, वह पूरी तरीके से जितने भी स्टूडेंट है आक्रोशित है और रोड पर आकर के धरना प्रदर्शन करे और लगातार अपने न्याय को लेकर के गुहार लगाते नजर आ रहे हैं। हालांकि जो छात्र अभी प्रदर्शन कर रहे हैं, लगातार 3 थानों की पुलिस यहाँ पर जुटी हुई है और जितने भी छात्र हैं उनसे समझाने के लिए लगातार तत्पर दिख रही है। हालांकि जो छात्र को बमबाजी की थी, बमबाजी में जितने भी लोग हैं उसे पूरी तरीके से जेल में भेजने का पूरी तरीके से इन लोगों का मांग है। लगातार हम छात्र नेता से बात करते हैं, क्या बात है, किस तरीके से दिखी है, धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, अभी भी प्रशासन के हाथ खाली है। प्रशासन बिल्कुल भी एकदम बहुत ज्यादा घटिया काम कर रही है, वो हम लोगों से मिल नहीं रही है। अभी हम लोग यूनिवर्सिटी के पास से अंदर से ताला लगा हुआ था, ना डीन है ना प्रॉक्टर ना वीसी, तो हमें मजबूरी में यहाँ पर आना पड़ा, यहाँ पे प्रदर्शन कर रहे हैं ताकि ये जो प्रशासन है वो छात्रों की आवाज सुन ले, इनके सिक्योरिटी के साथ, इनकी जान के साथ खिलवाड़ ना करे। जिस दिन बमबाजी हुई थी उस दिन क्या 2 छात्रों के बताया जा, पुलिस के द्वारा बताया जा रहा है कि 2 छात्रों के आपसी वर्चस्व को लेकर के यह घटना घटी थी। 2 छात्रों के बीच की जो ये गुट की जो लड़ाई थी, उसके चलते जो जान गई वो एक निर्दोष छात्र की गई है। जिस छात्र की जान गई उसका इस पूरे लड़ाई में कोई लेना देना नहीं था। उस बेचारे की गलती मात्र इतनी थी कि वो बेचारा बैग टांग करके अपने सीआईए एग्जाम देने आया था, लेकिन नहीं, वो उसकी जान से खिलवाड़ हुआ है। जो 2 गुट लड़े वो आज सुरक्षित है, वो आज अपनी गुंडागर्दी चालू रखे हुए हैं, वो आज हॉस्टल में इधर उधर 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 पता नहीं कितनी गुंडागर्दी कर रहे हैं, असामाजिक तत्व अराजकता फैलाते चले जा रहे हैं और उनके खिलाफ एक एक्शन नहीं लिया गया। एक सीसीटीवी वायरल हो रहा है जिसमें 9 तारीख का डेट बताया जा रहा है और उसमें एक स्टूडेंट को काफी बुरी तरीके से मारा जा रहा है। हाँ, वो भी घटना हुई थी बीएन कॉलेज में। ये घटना 9 तारीख को हुई थी, जब जहाँ पे 2 गुट आपस में लड़े और एक विद्यार्थी का सर फूटा। उसके बाद भी अब वहाँ के प्रिंसिपल को ज्ञापन सौंपा गया कि आप स्ट्रिक्ट एक्शन लीजिए इसके ऊपर, बट उन्होंने एफआईआर के नाम पे एक फॉर्मेलिटी करके छोड़ दिया। उनकी तरफ से कोई स्ट्रिक्ट एक्शन नहीं लिया गया, प्रशासन की तरफ से कोई स्ट्रिक्ट एक्शन नहीं लिया गया, जिसका अंत में अंजाम ये हुआ कि हमने अपने साथी को खोया, एक निर्दोष साथी को खोया, एक घर ने अपने नौजवान बेटे को खोया। तब क्या मांगे? हमारी मांगे हैं सिक्योरिटी के पुख्ता इंतजाम, सबसे पहले सीसीटीवी इंस्टॉल करवाइए हर एक कॉलेज कैंपस में। उसके अलावा जो गार्ड आपने नियुक्त किए हुए हर एक कॉलेज परिसर में, या तो वो गार्ड अगर नहीं संभाल रहा है तो आप आउटसोर्सिंग पे आर्मी के गार्ड्स को वहां पर डिप्लॉय कीजिए, हॉस्टल्स में आर्मी के गार्ड को डिप्लॉय कीजिए जो पहले डिप्लॉयड थे। उसके अलावा जो बायोमेट्रिक सेक्शन है, बायोमेट्रिक जो होती है वो वहां पे लागू कराइए। हर एक स्टूडेंट के लिए कंपल्सरी कि वो आईडी कार्ड लेकर के ही अंदर प्रवेश कर सके, और टीओपी हर एक कॉलेज में होना चाहिए। ये प्रशासन जो आज आपको यहाँ पे दिख रही है, हमें हटाने के लिए हमारे साथ साइड में खड़ी है, वो प्रशासन छात्रों की सुरक्षा के लिए हर एक कॉलेज में उपलब्ध हो सकती है। एक एक जिप्सी हर एक कॉलेज में खड़ा कराइए, क्योंकि कॉलेज परिसर के अंदर घुस करके 2-2 बार बम ब्लास्ट कर देना ये कोई सहज बात नहीं है, और इतना काला दावा इस यूनिवर्सिटी के ऊपर है जिसको इसे जल्द से जल्द हटाना चाहिए। ये कोई पहली घटना नहीं थी, लेकिन हमारी मांग है कि ये आखिरी घटना हो। पुलिस की जांच से संतुष्ट है या नहीं? बिल्कुल भी नहीं। पुलिस क्या जांच कर रही है, वो क्या कर रही है, कोई स्ट्रिक्ट एक्शन हमें दिख नहीं रहा है। अगर वो स्ट्रिक्ट एक्शन ले, और ये एक बार की घटना नहीं जो कि उसे पकड़ लिया, एफआईआर कर दिया, जेल में डाल दिया, मुद्दा खत्म नहीं, मुद्दा नहीं खत्म होगा जब तक इसकी जड़ को नहीं काटा जाएगा, और जड़ काटना केवल और केवल कॉलेज प्रशासन के हाथ में है। हम मैथिली मृणालिनी, अध्यक्ष, पटना विश्वविद्यालय छात्र संघ 2025।
तो आपने देखा कि जो छात्र नेता है मैथिली वह लगातार छात्रों की मांगों को लेकर के यहाँ पर बैठे हुए हैं और बैठने के पश्चात लगातार जो छात्रों का मांग है वो सामने रखा जा रहा है। क्या मांगे हैं? छात्र पूरी तरह से घायल हो गया था, 2 बमबाजी की घटना को अंजाम दिया गया। देखिए, बीते एक सप्ताह के अंदर विश्वविद्यालय में 2 हत्याएं हो चुकी है। ये दोनों घटनाएं छात्रावास से रिलेटेड है और विश्वविद्यालय के जो कुलपति है वो अपने आंखों तक पट्टी बांध के सोए हुए। एक तरफ यहाँ छात्र आंदोलन कर रहे हैं, एक तरफ कर्मचारी, लेकिन वो सुनने किसी की नहीं आ रहे। तो अगर ये कोई बच्चा यहाँ आ रहा है तो पढ़ने के लिए आ रहा है, अपने सपनों को नई उड़ान देने के लिए आ रहा है, ना कि यहाँ पे अपनी हत्या करवाने के लिए आ रहा है। अगर आपसे विश्वविद्यालय नहीं संभाल रहा है, आपसे लॉ एंड ऑर्डर नहीं संभाला जा रहा, तो इस्तीफा दे दीजिए। अब क्यों आखिर इस विश्वविद्यालय में हम बिल्डिंग का क्या करेंगे? जो नए नए रोज बिल्डिंग बन रहा है, अगर आप सीसीटीवी कैंपस में नहीं लगवा सकता तो नए बिल्डिंग का हम क्या करेंगे? हम अपनी सुरक्षा चाहते हैं, और अगर आप इस सुरक्षा देने में नाकाम है तो आपको इस्तीफा देना हो। घर का चिराग तो बुझ गया। बिल्कुल, एक माँ का कोख उजड़ गया। वो माँ सोची थी कि मेरा बच्चा जाएगा विश्वविद्यालय में, नाम रोशन करेगा गाँव घर का, समाज का, लेकिन यहाँ तो हत्या हो जा रहा है। इस तरह से विश्वविद्यालय में कौन पढ़ेगा? कौन अपनी माँ अपने बेटे को, कौन परिवार अपने बच्चे को भेजेगा पटना विश्वविद्यालय? पटना विश्वविद्यालय जिसका इतिहास इतना अच्छा रहा है और उस इतिहास को गरिमापूर्ण को धूमिल किया जा रहा है लगातार। अगर नहीं संभल रहा है विश्वविद्यालय से, हम तो कहेंगे कि जो यहाँ से कितनी दूरी पर है राजभवन, कितनी दूरी पर है सीएमओ ऑफिस, वो इस मामले को संज्ञान में ले और छात्र सुजीत को न्याय दे। अगर नहीं दे पाते तो इस विश्वविद्यालय को बंद कर देना चाहिए। ये जो कालापूर्ण धब्बा लगा इस विश्वविद्यालय पे, एक सप्ताह के दिन 2 मर्डर, ये कहीं से एकदम जायज नहीं। प्रिंसिपल से नहीं मैनेज हो रहा है तो वो इस्तीफा दे। अगर उनसे नहीं मैनेज हो पा रहा है तो बीएन कॉलेज के प्रिंसिपल वहां से इस्तीफा दे। अगर यूनिवर्सिटी के पास फंड नहीं, यूनिवर्सिटी बंद होने के कगार पे और वहां के वीसी आकर के स्टूडेंट से नहीं मिल पा रहे तो वो भी इस्तीफा दे। जिनसे कार्यभार नहीं संभल रहा वो सारे इस्तीफा दे रहे। और वैसे भी कर्मचारी संघ हड़ताल पर है पिछले कई दिनों से। आज छात्र संघ भी यहाँ पर आपको दिख रहा है कि सड़कों पर बैठा हुआ है, छात्र भी सड़कों पर बैठे हुए। यूनिवर्सिटी में बचा क्या? केवल चेयर, डेस्क। किसको पढ़ाएंगे वो लोग? क्या करेंगे? यूनिवर्सिटी कैसे आगे चलेगी? प्रिंसिपल का कहना है कि मैं इलाज के लिए पैसा देने के लिए तैयार हूँ। किसी की जान की कीमत पैसे से नहीं दी जा सकती। आप जाकर के उसके परिवार को 50,000 रुपए दे रहे, आप भीख दे रहे हैं उसे, आप तो उसकी और ज्यादा तौहीन कर रहे हैं, आप उसको और ज्यादा अपमानित कर रहे हैं। वो बच्चा आपके एग्जाम देने के लिए आया, आपको चाहिए था कि आप उसको सिक्योरिटी प्रोवाइड करिए। आज आप उसके जाने के बाद पैसे प्रोवाइड कर रहे हैं। क्या करेगी उसकी फैमिली उसके पैसे का? कोई फायदा नहीं हो रहा। पीएमसीएच में जाकर के पैसे दे रहे। मेदांता में आप एक भी बार देखने के लिए गए कि उस छात्र पर क्या बीती है? अब स्टूडेंट कितने तरीके से सुरक्षित? स्टूडेंट की कोई सुरक्षा नहीं है, चाहे वो हॉस्टल हो, कैंपस हो, कहीं भी पढ़ने वाले छात्र सुरक्षित नहीं है। हमारी मांग है इस्तीफा दीजिए, नहीं तो काम करिए। तो लगातार जो छात्र संघ है वो लगातार जो प्रिंसिपल है, प्रिंसिपल की इस्तीफे की मांग कर रहे हैं।